आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हमारी पहली वीडियो को, जो कि होगी हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल और इंट्रोडक्शन टू बेसिकली हमारे पास बेसिक कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। बेसिकली डेटाबेस की मिसाल एक बर्तन की तरह होती है जिसमें आप लोग कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा के बारे में तो आपको पता है, रफ फैक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस या किसी भी फॉर्म में जो है वो डेटा हो सकता है, ठीक है। अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक एप्रोप्रिएट प्लेस की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम लोग उस डेटा को स्टोर कर सकें, तो उस जगह को कहा जाता है डेटाबेस, ठीक है। अब डेटाबेसेस की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस और एक होते हैं जो है वो हमारे पास क्या नाम है उनका, दूसरे नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। रिलेशनल डेटाबेसेस को मैनेज करने वाला RDBMS होता है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी सेट ऑफ टूल्स जो कि डेटाबेसेस को मैनेज करता है। अब अगर हम लोगों ने डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें तो ज़ाहिर सी बात है डेटाबेसेस में डेटा को इंसर्ट भी करना होगा, निकालना भी होगा, डिलीट भी करना होगा और भी बहुत सारे मामलात होंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज एक ऐसी लैंग्वेज को देखेंगे जो कि हमारे पास यूज़ होती है, किस लिए? बेसिकली हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं फिर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो है एसक्यूएल। सो व्यूअर्स, ये आ चुके हैं हम लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप लोग यहाँ पर सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन है जो कि वन कंपाइलर है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मैंने ये काम किया है कि यहाँ पर ऑनलाइन एक कंपाइलर ओपन कर लिया। क्यों? क्योंकि आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये बात मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो ही हम लोग ये काम करेंगे कि MySQL या एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे अपने लैपटॉप में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं हमारे पास जब हमारा लैपटॉप जो है वो इस कैपेबल नहीं होता कि वो इतने हैवी सॉफ्टवेयर को चला सके, ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल सर्वर या MySQL ये एक हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ये चलाना हर एक लैपटॉप के बस की बात नहीं होती। तो क्योंकि मेरे अपने लैपटॉप का इशू था तो मैंने कहा क्यों ना इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। एक और अल्टरनेटिव था मेरे पास कोर्स के अकॉर्डिंग, वो था IBM DB2। अगर आप में से कोई चाहे तो वो उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन उसका ये था, एक तो वो कॉस्टली बहुत था और दूसरे नंबर पे ये था कि उसका इंटरफेस जो था वो बहुत कम्प्लेक्स था, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें बेसिक एसक्यूएल को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो बेसिक एसक्यूएल है वो आपको एक ऑनलाइन कंपाइलर में सिखाई जाएगी, जहाँ पर साथ साथ आपको मतलब ये समझ लें कि आउटपुट भी नज़र आएगा, ठीक है। और साथ साथ आप लोग क्यूरी लिखेंगे, साथ साथ आपको आउटपुट नज़र आएगा, ताकि यह कि आप लोग ईजी होकर क्यूरी लिख सकें, ठीक है, क्यूरी कर सकें किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट जब हम लोग मूव करेंगे कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ, तब आई विल प्रेफर कि आप लोग कोई और मतलब उसको यूज़ करें। वक्ती तौर पे प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसी को यूज़ करें। यहाँ पर मैं सबसे पहली कमांड जो होती है वो क्रिएट टेबल होती है, क्रिएट डेटाबेस होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेटाबेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिकली टेबल्स के साथ डील करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट टेबल, STUDENT स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके एट्रीब्यूट्स ले लेता हूँ। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या होगा इसका? सबसे पहला एट्रीब्यूट इसका होगा जी SID, यानी स्टूडेंट ID, ठीक है, SID। अब SID क्या रखूँगा मैं? PRIMARY, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की आप लोग पूछेंगे क्या होगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटीजर। अब इंटीजर का तो आपको पता होगा, आपने अगर पिछले की वीडियोस देखी हो तो इंटीजर्स वगैरह डेटा टाइप के बारे में आपको पता होगा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, वो है ये है प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की बेसिकली ये होती है कि जिस तरह हर एक चीज़ का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक लिस्ट बनाते हो तो उसके सीरियल नंबर एक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, उस तरह आपके लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि फलां चीज़ 7वें नंबर पे है, फलां चीज़ 8वें नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पर भी यही होता है। यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर आप लोग जो प्राइमरी की देते हो वो उसकी बेसिकली सीरियल नंबर टाइप होता है, ठीक है, मतलब यूनिक होनी चाहिए जो चीज़। प्राइमरी की जो है वो सेम नहीं हो सकती, वो हमेशा यूनिक होती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब स्टूडेंट की एज, ठीक है, इसको मैं इंटीजर लिखता हूँ, इसको मैं नॉट नल कहता हूँ। यहाँ पर बहुत डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप लोग एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली नॉट नल का मतलब ये होता है, नॉट नल का मतलब ये होता है कि खाली नहीं हो सकता, इसको फिल आउट करना है लाजमी। नेम, तो नेम के लिए मैं करता हूँ जी क्या? टेक्स्ट, क्योंकि नाम हमारा टेक्स्ट बेस्ड होता है, और ये भी नॉट नल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट में जाके देखता हूँ क्लास। अब इसको मैं रखता हूँ इंटीजर, बस इसको नल भी कर सकते हैं, इसको मैं अभी आपको कर दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जब इसको मैं रन करूँगा तो अगर ये एरर ना दिया तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है। रिटर्न एनीथिंग, क्यों? क्योंकि अभी हमने टेबल क्रिएट किया है। अब मैं कहता हूँ इंसर्ट,
अच्छा, मैंने यहाँ पर इस कंपाइलर को सिलेक्ट क्यों किया है, ठीक है। इस कंपाइलर को सिलेक्ट करने की बेसिक वजह ये थी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी लेवल तक दी हुई है, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ भूल जाए तो आप लोग स्क्रॉल करके देख सकें। अब यहाँ पर ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है जी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़, पहले क्या है जी एसआईडी में लिखता हूँ 12, और एज में लिख देता हूँ इसकी 21, और नाम में लिख देता हूँ इसका ये लिख देता हूँ, और क्लास में लिख देता हूँ 4, ए के लिए क्लास 4 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी ये कम करता हूँ कि यहाँ पर से इसको उठा लेता हूँ एज इट इज़, क्योंकि बार बार लिखना है एक ही चीज़, वो जो है वो मसला बन जाता है मेरे लिए थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर यह है कि मैं इसको सबसे पहले ऐड करता हूँ 14, 15, 13, 12, 11, 16, 17, ठीक है। 11, 21, 22, 23, 40, 51। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ें फीड कर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, वो है इसके आगे कॉलन, ठीक है। जब भी कोई चीज़ में एंड होती है तो उसके आगे आपको कॉलन डालना पड़ता है, जिस तरह आप लोग C++ में डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं जब करूँगा तो सेम यही चीज़ देगा कि प्रोग्राम डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, आउटपुट एनीथिंग। अब मैं जब करूँगा सेलेक्ट, यहाँ पर एक होती है सेलेक्ट, इसकी जो आउटपुट कमांड होती है वो सेलेक्ट होती है। सेलेक्ट मैं पहले कहता हूँ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये देखें SID 11 A12 तैयब दिस क्लास 4 4 4 4 4। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक कंडीशन बताता हूँ, कंडीशनल। अब हम लोग देखते हैं कंडीशनल, हाउ कैन दिस बी कन्वर्टेड टू कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और क्लास लगाऊंगा वेयर मैंने कौन सा रखूँ, कौन से कॉलम की बेस पे रखूँ, एज रख लेता हूँ, या क्या रखूँ मैं, नहीं, एज रख लेता हूँ। वेयर एज, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, एज इज ग्रेटर देन 41, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब इसको ये करके और यहाँ पर कॉलन डाल के इसको रन करूँगा क्यूरी को, तो यहाँ पर देखें इसने सिर्फ एक बंदे का दिया है इसका। ये देखें यहाँ पर हकीकत में भी बात ये है 51, 41, बाकी सारे से छोटे हैं। अब अगर मैं इस क्यूरी को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दूँ और उसको मैं ग्रेटर देन 20 कर दूँ, अभी फिर आप लोग देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है सब कुछ। ये देखें, या मैं कहता हूँ जी भाई वेयर एज को छोड़ो जी, हम किसी और उसकी बेस पे कर लेते हैं। एज को छोड़ो जी, मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स, ठीक है। अब ये मैं रख के चेक करता हूँ, एक मिनट ज़रा। ये देखें उसका सारा डेटा मुझे शो हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि कैसे हम लोग जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं इसको यूजिंग SQL, ठीक है। SQL की मदद से हम लोग कैसे जो है वो इसको मामलात को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है, अपने मामलात हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा बेसिक आज, एक तो इंसर्ट कमांड देखी और दूसरा क्रिएट टेबल देखा, प्राइमरी की के बारे में बताया, नॉट नल के बारे में बताया, और डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू के तौर पे बताया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ कि हम लोग अभी क्योंकि इनिशियली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार ये तो हमें टेबल्स पे करा रहा है और इसने आगे जो है ना वो मूव करना नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे, लेकिन बेसिकली इनिशियली मैंने अभी इसको कंपाइलर को इसलिए सेलेक्ट किया ताकि जो है ना वो हमारे पास जो आउटपुट है वो सामने नजर आ सके, आप लोग मतलब एक इंटरेक्टिव लेआउट हो। क्योंकि जब आप लोग इन दी फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस करते हैं, तो अगर डेटाबेस क्रिएट करके इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स जो है वो आप लोग करते हैं, तो वो एक इंतहाई कम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है और उसके लिए हमें एक बड़े इंटरफेस की जरूरत है, ठीक है, वो इसमें पॉसिबल नहीं है।
इसमें पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत कम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग कोई और देख लेंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो के जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक कमांड्स ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि क्या होता है हमारे पास डेटाबेस, क्या होती है हमारे पास जो है वो एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल की बेसिक दो कमांड्स देखी आज हमने, एक क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल, और दूसरी इंसर्ट डेटाबेस, मतलब टेबल, डेटा इनटू टेबल। यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली आज। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।